एमपी बोर्ड के कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, 4 नवंबर का एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जो कि दो तरह के क्वेश्चन सेट पेपरों में रहने वाला है, 901 और 902। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बारकोड। और यदि विषय कोड की बात करें तो 401 आपका विषय कोड रहने वाला है। ठीक है, तो देर ना करते हुए अपन फटाफट से अब तो पहला पेपर सेट ए और सेट बी, ये दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर यदि आप करोगे तो भले आपके पास सेट ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, आप 100% श्योर अच्छे नंबर से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू, है ना। चंद के फटे जूते किसकी रचना है? जो आपका पाठ है फटे जूते, ये प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि जयशंकर प्रसाद की प्रेमचंद? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। देखिए, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है ना, कबीर है, तुलसीदास है, जायसी है, सूरदास है। तो जायसी है। काव्य के भेद माने जाते हैं। काव्य के भेद जो माने जाएंगे बेटा, काव्य के दो भेद है। ठीक है, प्रबंध काव्य के कितने भेद है? तो दो भेद है काव्य के। ठीक है, ठीक है, तो काव्य के दो भेद माने जाएंगे, एक तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अच्छा, श्रव्य काव्य के अंतर्गत है आपके प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। चलिए, रिपोतार्ज शब्द है। रिपोतार्ज जो है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का है कि फ्रांसीसी की है कि इटालियन भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोतार्ज। ठीक है, किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन जो होता है वो कहलाता है रिपोतार्ज। कामायनी क्या है? देखिए, कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है, और एक रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये दोनों क्या है बेटा? महाकाव्य है। और कामायनी के रचिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, और रामचरितमानस के तुलसीदास। क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो आपसे 100% रिक्त स्थान में पूछ लेता है, कभी जोड़ी में दे देता है, कभी एक वाक्य में पूछ लेता है, कभी कभी तो ऐसा पूछ लेता है दो महाकाव्यों के नाम बताओ। तो भैया कामायनी और रामचरितमानस। और यदि कामायनी के रचिता पूछे तो जयशंकर प्रसाद, और रामचरितमानस के पूछेंगे तो तुलसीदास लिख के आना है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो जैसा कि अभी ऊपर ही बताया मैंने, रामचरितमानस है सबसे ज्यादा लोकप्रिय। केदी और कोकिला दोनों ही, केदी और कोकिला दोनों ही रिक्तिस्तान देश के वासी है। स्वतंत्र की गुलाम, तो यहां पर गुलाम। ग्राम श्री के रचनाकार कौन है? तो ग्राम श्री के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। रिक्तिस्तान वात्सल्य रस का कोना कोना झाका है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि सूरदास जी ने क्या करा है? वात्सल्य रस के सम्राट माने जाएंगे। तो वात्सल्य रस के सम्राट है हमारे सूरदास जी, तो इन्होंने क्या करा है? वात्सल्य रस का कोना कोना झाका। कहने का मतलब ये, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है। तो घृणा मतलब होगा अपने को, उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं कि कोई सी ऐसी चीज़ जिससे अपना जो मन है वो विचलित हो जाता है। जैसे अपना गंदी चीज़ देख लेते कोई सी, जिसके कारण अपन कभी कभी क्या खाना नहीं खा पाते। जैसे मान के चलो, अब उदाहरण के रूप में नहीं बताऊँ, जैसे मान के चलिए कहीं पर मछली असली छीछी छीछी, जब अपना दिमाग खराब हो जाए देख के, तो यहाँ पर ऐसे जहाँ पर अपने को घृणा आए, दुर्गंध आए, सो कुल मिला के बात है, छीछी करने लग जाए, अरे क्या दिख गया यार, ये दिखने का नहीं था, तो ये विभत्स रस बेटा, है ना। और जहाँ डर लगे अपने को, भय लगे, डर, वहाँ भयानक रस। मात्रिक छंद में, देखो नाम में लग रहा है मात्रिक, मात्रिक में मात्राओं की गणना होगी, वर्ण में वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी। तो यहाँ पर आपका मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना हो जाती है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखो, यहाँ पर बच्चों को रट तो लेते हैं, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं पता किसी बच्चे को। तो देखो, अंक का मतलब बेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। क्या कहते हैं इसे? एपिसोड। और पिछले एपिसोड में आपने देखा तो वो नाटक है जो में टीवी में चलती ना, जो धारावाहिक बोलते अपन, नाटक,
तो जो धारावाहिक एक तरह की क्या होगी, नाटक होगी। तो नाटक में क्या अनेक एपिसोड है, पिछले एपिसोड में आपने ये देखा है, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2। तो मतलब ये कि नाटक में अनेक अंक, एपिसोड को हिंदी में कहते हैं अंक। तो जो एकांकी है ना, उसका एक ही एपिसोड होता है, कुल मिला के बात ये, ठीक है। चले, और नाटक के अनेक अंक हो गए, तो एकांकी में एक अंक और नाटक में अनेक अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी है अब हमारी थन रोग, ठीक है। तो था धन निरोग, तो इसमें विसर्ग संधि आएगी बेटा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। छायावाद, छायावाद की विशेषता है यहाँ पर इनमें से एक, तो है प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद की विशेषता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद के प्रकार मतलब छंद 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वार्णिक। ग्राम का तद्भव, ग्राम का तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत में है जो कहते हैं उन्हें तत्सम, और जो उनका हिंदी रूपांतरण हो गया वो तद्भव। तो अच्छा गलती हो गई, छंद के प्रकार हो गए 3, तो ये आपका तीसरा है, और ग्राम का तद्भव हो जाएगा आपका गांव, चौथा। संस्कृति तथा शिक्षा, इनके रचनाकार है हमारे श्यामाचरण दुबे, तो ये आपका 5th नंबर है, 5वां हो गया। और शत्रु का विलोम होता है मित्र, रहेगा ध्यान छोटे सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य को देखते बेटा। रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है। सत्य बात है, ये बिल्कुल राइट रह जाएगी आपकी। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, जिस प्रकार आप नारी जो होती है, स्त्री जो होती है, वो अपने, ठीक है, शरीर पर क्या करती है, आभूषण का धारण करती है, गहना पहनती है, तो उनमें क्या होता है, उनकी सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। उसी तरीक़े से अलंकार भी में भी क्या होता है, आभूषण, ठीक है, गहना एक तरह का, तो इसका सामान्य अर्थ गहना कह सकते हैं, बिल्कुल राइट बात है। इस जल प्रलय में लेखक तैरना जानता है, असत्य बात है। लेखिका मृदुला गर्ग ने नानी को देखा था, असत्य बात है ये भी। गया झूरी का मामा था, असत्य बात है क्योंकि साला था। और पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता, तो रोमांचित होता है यार मधुर आवाज से, तो मधुर लिखा मतलब मन को भाती है, तो इसलिए भाई सब यहाँ सत्य बात ही है। चलिए एक वाक्य में उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ता है, तो प्रत्यय शब्द जो होता है ना, शब्द के अंत में, कहाँ पर जुड़ता है, शब्द के अंत में। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद हो गया है। और रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम क्या है, तो जगदीश चंद्र माथुर, ये याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ये माथुर। भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा ना, ठीक है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, गांव को हरता जनमन क्यों कहा है कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर तो पढ़ के जाना है ना सभी। बस आगे पीछे रहेंगे, नंबर की श्रृंखला बदला जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाटक और एकांकी में अंतर, रेखा चित्र किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 18 हो गया।
19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, और ये 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं, नई कविता के प्रमुख कवि, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो सच्चा संत तो वही होता है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष भाव से काम करता है, ठीक है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, जिसका भाव कैसा होता है, निरपेक्ष भाव होता है, वो सच्चा संत कहलाता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने कौन कौन से उपाय सुझाए हैं। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेष भाव सौंदर्य की विशेषताएं। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण। यमक अलंकार, कनक कनक से तेसो माँ दत्ता अधिकार, यह खाए बोरा है नर, वह खाए बोरा है, ठीक है। सवेया छंद की परिभाषा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं हम। नाटक और एकांकी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 है रेखा चित्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। प्रेमचंद की 2 रचनाएं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। समास किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा प्रसंग और भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का ये प्रश्न। क्वेश्चन 20। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा 22 का। बस ठीक है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया सॉल्यूशन के साथ। तो पहले